हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 19 नवंबर को संस्कृत का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अंतरम के युग में कौन सी विभक्ति होती हैं। व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। अंतरम के युग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि आसित किस लकार का रूप है। आसित किस लकार का रूप है, तो ये लड लकार का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि युवान पद का मूल रूप निम्न में कौन है। युवाम पद का मूल रूप निम्न में कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युष्मद ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है क्षमा किसका नाश करती है। क्षमा किसका नाश करती है, तो आकृति का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि उच्चते पद का अर्थ क्या होता है। अर्थ पूछा गया है तो कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ। तो करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम। करमवीर कथा ये राम प्रवेश राम की ही कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया, तो राइट आंसर हो जाएगा महाविद्यालय के पुस्तकालय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था। भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 कोस दूर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्र बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है रवैया पाठ डॉट रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असमर्थव्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पूछा गया है कंपन राय का समय क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है समाज से ज्ञान पुरुषाय डॉट चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट
रूप से यत्र तल मिलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जही किस धातु का रूप है? जही किस धातु का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हन धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो नदा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। प्रचार में देखिएगा तो प्र उपसर्ग जुड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रचार पद में प्र उपसर्ग जुड़ा है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से पूर्व यानी पहले कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं, याद रखिएगा। जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले ये कितने संस्कार होते हैं? तो 5 संस्कार होते हैं। राइट आंसर ए होगा। पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गर्भ में संस्कार का आरोपण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है संस्कार के कितने प्रकार है? प्रकार पूछा गया है तो 6 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान पूछा गया है तो संस्कृति है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति नहीं, संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संस्कार। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है लजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो सामाजिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस पद में तुमुन प्रत्यय है? किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो गंतुम में तुमुन प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा टा प्रत्यय। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है लताया पद में कौन सी विभक्ति है? तो लताया पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कौन विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साध कतम करणम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो ये संस्कृत में कारक के भेद पूछा गया है। तो संस्कृत में 6 कारक होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। और हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्राथमा विभक्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो राइट आंसर 34 नंबर का हो जाएगा अविभाज्य समास में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पंचना वाटाना समाहार का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि धीक के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धीक के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अहा निरसम किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अविभाज्य समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है विथा अव्यय का अर्थ क्या होता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का दोनों ओर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जना एक तोभाव वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, ज्ञानती देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत पदांश किस पुराण से संकलित है? तो ये विष्णु पुराण से संकलित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। करणशय दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो करणशय दानवीरता पाठ ये कहाँ से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हितोपदेश से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। करणशय दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? हितोपदेश से। क्वेश्चन नंबर 42 है, भो कर्ण मत्राभिच्छा याचे किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो शक्र यानी इंद्र का कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्र का कथन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? एतदेव का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो एत प्लस अदेव हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा ईत अस्तत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति किस समास का उदाहरण है? तो ये नज्ञ समास का उदाहरण है, राइट आंसर डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सह के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अवरयन करुण्यान मैत्री भावन च शांति भवती ऋ का स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक आर्चाय कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आर्चाय कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? नहीं पूछा गया है, किसमें यहाँ पर अति उपसर्ग नहीं है? तो अति इसमें जुड़ा है, अति इसमें जुड़ा है, अति इसमें जुड़ा है, इसमें अत्यधिकम में यहाँ पर अति नहीं जुड़ा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, अधि उपसर्ग पूर्वक वश्य धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो राइट आंसर 50 नंबर का हो जाएगा अपदान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? तो सुंदरता में तल प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर सी होगा। गछन में कौन सा प्रत्यय है? गछन में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रुत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जैतु किस लकार का रूप है? तो जैतु ये किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कवीना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, नमः ऋ का स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? सु उपसर्ग नहीं पूछा गया है, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वागतम में सु उपसर्ग नहीं है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि आख्या लोपयोगे सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सह अर्चयात संस्कृतम अधीते। क्वेश्चन नंबर 58 है, गृह समीपम का समस्त पद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु उप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पुरंदर पद का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्युत्कृष्ट थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का चंद्रगुप्त मौर्य काल में,
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 61 है, तत् प्लस मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा। संधि पूछा गया है, जोड़ेंगे तो ये कौन सा संधि होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का यहाँ पर तन्मध्य संधि होगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा अ प्लस उ की संधि हुई है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि जटा जिंद्रा ऋष्य डॉट अवगाहनते ऋ स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 64 है, सरस्वती का कुल ग्रह किस नगर को कहा गया है। तो सरस्वती का कुल ग्रह किस नगर को कहा गया है, तो पटना को कहा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते नानी यह पदांश किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडकोपनिषद का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ऋत्विषय पद का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा पात्र का। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि तरल तीर्थयात्रीन दर्शनार्थम अयान्ति प्रश्न निर्माण हेतु रेखा के पद के स्थान में क्या होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा किम। क्वेश्चन नंबर 68 है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका है। कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। कूटनिम्नतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, सप्ताहे डॉट दिनानी भवंती ऋ का स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सप्तानी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो rkexpertstudy, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 19 नवंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, ये हिंदी का है। संस्कृत का भी यहाँ पर दिया गया है, लाइव टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्लास 10th सेंटअप एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव यहाँ से अपडेट हो जाएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा PDF में। और क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं।